चलो भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, सो आफ्टर प्लाज्मा ये हमारी फिफ्थ स्टेट है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। हमारे इंडिया में एक काफी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने अपनी एक थीसिस लिखी। ठीक है, और ये जो थीसिस थी मेनली उन्होंने जब वो स्टडी कर रहे थे तो क्वांटम थ्योरी की स्टडी चल रही थी। बेटा किसकी स्टडी चल रही थी? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल है ना, कोई भी पार्टिकल, मान लो ये एक पार्टिकल है यहाँ पे, उसकी एनर्जी E1 है। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है। इस पार्टिकल की एनर्जी E2 भी हो सकती है, तो ये E2 एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, फिर ये E3 में भी जा सकता है अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो, लेकिन बीच वाली एनर्जी को नहीं रखेगा। कोई सोचे कि अगर मान लो 3 किलो जूल है, ये 5 किलो जूल और ये 7 किलो जूल, तो 6 नहीं रखेगा वो, या तो ये वाली एनर्जी रखेगा ये वाली। जब इससे इसमें जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब इससे वापस आएगा तो एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो भाई मान लिया सत्येंद्रनाथ बोस जो स्टडी कर रहे थे कि भाई हमारे रूम टेम्परेचर पे पार्टिकल यहाँ पे है, जो भी किसी भी सब्सटेंस के, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस। ओके, जब ये पार्टिकल लोअर टेम्परेचर पे जाएंगे, व्हेन टेम्परेचर इज लोवर्ड और डिक्रीज, तो क्या होगा, इनका एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा। पहले यहाँ पे और कम करेंगे और यहाँ पे और कम करेंगे और यहाँ पे, और ये किस में चला जाएगा? दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो टेम्परेचर डाउन करते करते मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब इस एनर्जी स्टेट के बाद में और कम एनर्जी वो सब्सटेंस नहीं रख सकता। सो दिस इज द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस, राइट। और कैसे फॉर्म होगी वो मैं बताऊंगा। क्या लिखेंगे? द स्टेट ऑफ मैटर, the state of matter in which the particles have minimum energy level, या the particles occupy, लिखो बेटा, particles occupy minimum energy state, that is ground state, is called बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस ने बताया कि इस स्टेट में जब सारे पार्टिकल पहुंच गए ना, तो अब वो न तो सॉलिड होगा, न वो गैस है, न वो लिक्विड है, न वो प्लाज्मा है, ये एक अलग ही तरह का सब्सटेंस होगा और उसको बोला गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज मुझे आपको बतानी है कि ये पार्टिकल कैसे ले। बस जब ये समझ जाओगे तो समझ लो ये समझ में आ गया। देखो भाई, आपने देखा होगा बेटा कि न्यूक्लियस जो होती है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्वांटम थ्योरी के अंदर जितने भी पार्टिकल है, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम एटम की न्यूक्लियस ले लेता हूं, हीलियम एटम की न्यूक्लियस, और इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। उस न्यूक्लियस के अंदर मैं देखता हूं 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो ऐसे पार्टिकल जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ पार्टिकल हो न्यूक्लियस में, तो क्या होगा? उसको बोला जाएगा बोसोन। क्या बोला मैंने? यस, इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, उनको क्या बोला जाएगा? बोसोन। ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोला जाएगा? बोसोन पार्टिकल बोला जाएगा। और अगर मान लो ओड नंबर है तो उनको क्या बोला जाएगा? फर्मियोन्स। ये है साइंटिस्ट फर्मी के नाम पे, जो काफी एक रिनाउंड, बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट हुआ है, और ये है बोस के नाम पे, इनका भी काफी योगदान था। ठीक है, फर्मियोन्स किसको बोलेंगे? विच हैज, हाँ दोनों का सेम टाइम चल रहा है। ओड नंबर ऑफ पार्टिकल्स
ओड नंबर ऑफ पार्टिकल जब होंगे इन न्यूक्लियस, तो उस न्यूक्लियस को क्या बोला जाएगा, दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्मियोन, जैसे अकेला कोई पार्टिकल है ना, जैसे अकेला मान लो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, एक फर्मियोन है। अकेला एक प्रोटॉन ओड है, वो भी एक फर्मियोन है। अकेला एक न्यूट्रॉन, वो भी एक फर्मियोन है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल, 1 प्रोटॉन, है ना, 1 न्यूट्रॉन। या फिर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ओड हो गए, ठीक है, ये भी एक फर्मियोन है। या फिर 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन ओड हो गए, ये भी एक फर्मियोन है। लेकिन इसके अंदर हम पेयर वाले को ही कंसीडर करेंगे भाई, क्योंकि सिंगल तो ओड में चला जाएगा। अब क्या होता है, उसने ऐसे पार्टिकल्स को लिया, जैसे मान लो हीलियम की न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम की न्यूक्लियस, उसके अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का सम इवन होना चाहिए। तो भाई जब ऐसे इसको क्या बोलते हैं, हीलियम की न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल, याद है ना, मैंने एक बार नोट करवाया था, दिस इज आल्सो कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो जब अल्फा पार्टिकल मेरे पास एक बीकर में थे और इनका मैंने क्या किया, टेम्परेचर डाउन किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, ओके, डिक्रीज किया, तो उसे किस में पहुंच गए, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में पहुंच गए सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, किस में पहुंच गए, ग्राउंड एनर्जी स्टेट। तो उस टाइम ये जो सब्सटेंस है हमारा, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। अब बताइए जनाब, अब समझ में आई, बोसॉन किसको बोलेंगे, ऐसे न्यूक्लियर पार्टिकल जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन हो, ऐसे न्यूक्लियर पार्टिकल जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम ओड हो, या तो वो फर्मियोन होंगे, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ए फर्मियोन, या फिर सिंगल प्रोटॉन आल्सो ए फर्मियोन। तो फर्मियोन को कंसीडर नहीं करेंगे हम बोस को कंसीडर करेंगे। ऐसी थ्योरी बनाने के बाद, ठीक है, पूरा थीसिस लिखने के बाद बोस ने किसको भेजा, आइंस्टीन को, कि भाई अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो या मैं कहीं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, तो क्या आप ये चीज देख पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या किया, पूरी उसको स्टडी किया और उसने सोचा कि भाई ये जो चीज है मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि भी ऐसा भी हो सकता है। फिर 1-2 पॉइंट जो भी उसको समझ में आया, जो मॉडिफिकेशन करना था वो किया, स्टेटमेंट्स दिए सारे, और एक कंबाइंड थ्योरी बाहर आई, और उस कंबाइंड थ्योरी का नाम रखा गया बोस-आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ पार्टिकल। और उस पार्टिकल को क्या बोला गया, उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोला गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब कंडेंस हुए पार्टिकल, पहले दूर दूर थे, टेम्परेचर कम किया, पास में आते गए, कंडेंस होते गए, कंडेंस होते गए, कंडेंस होते गए, बिल्कुल मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ गए। फिर उसके बाद टेम्परेचर कितना भी डाउन करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये लैब में बनाया जा सकता है। हाँ, एग्जांपल मैंने दिया अल्फा पार्टिकल एट वेरी लो टेम्परेचर, बिकॉज़ दीज आर बोसॉन्स। नहीं, ये नेचुरल नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो मुझे अल्फा पार्टिकल मतलब एक बोसॉन बनाने पड़ेंगे। बोसॉन सही है ना, तो बोसॉन्स में कहां से लेके आऊं, naturally not available, yes. So these are formed at low temperature, but plasma is formed at a high temperature. These are in this the bosons are only considered, but plasma में क्या है, कोई भी गैस को कंसिडर कर सकते हैं, गैस के कैटायन होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन, that is the plasma at a very high temperature. Okay, तो अगर ये समझ में आ गया है तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नोट इट डाउन।